अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे की सुबह से और हम पूरी फैमिली वॉक पे गए। वॉक से वापस आए तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर रात को चने भिगोए हुए थे और चने इतने भिगोए हुए थे कि पूरी देग पक जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने 2 बार चने बनाए, सफ़ेद चने, और मेरे हस्बैंड को सफ़ेद चने बहुत ज़्यादा पसंद हैं और दोनों बार इतने कि कोई ख़राब बने ना कि मतलब मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ भी देखी और मतलब काफ़ी मैंने सर्च वर्च की, लेकिन भई मुझसे वो चने अच्छे नहीं बने। अब हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप पीछे हो जाओ और मुझे दे दो चार्ज किचन का और मैं बनाऊंगा चने। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो रात को खुद ही चने भिगो के चले गए और उसके बाद अब जब हम वॉक से आए हैं तो कुछ चीज़ें ग्रॉसरीज में लाने वाली थी, लाइक कुछ हरी मिर्चें वगैरह भी ख़त्म हुई हुई थी। तो अब वो लेने गए हैं, तो उनके आने से पहले पहले मैं सारी जो प्री प्रेप होती है ना, मील प्रेप जिसे आप कहते हो, पहले वाला कटिंग वगैरह वो सारी करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो नान का आटा पहले से ही गूँध लिया उनके आने से पहले, ताकि जब तक वो चने बनेंगे तो तब तक ये बिल्कुल रेडी होगा नान बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह काटने शुरू किए और प्याज काटने के साथ साथ मैंने यहाँ पे बाकी जो जो ने लवाजमात चाहिए थे वो सारे मैंने सब रेडी करके रखे हुए थे। यहाँ पर हस्बैंड घर आ चुके थे और अब वो मुझे बता रहे थे कि कितना योगर्ट उन्हें चाहिए। तो मैं उस उतना योगर्ट निकाल कर इसको पहले से ही ओवन में लूक वार्म कर दूँगी थोड़ा सा ना। अब यहाँ पर चने बनाने से पहले जो भी मसाले और मिर्चें वगैरह उन्हें चाहिए थी वो सब वो निकाल कर यहाँ पर रख रहे थे। तो बस यहाँ पे मसालों की जो पटारी थी वो खुल चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर अब जो है वो बेसिकली हम कुकर में बना रहे थे। वैसे तो चने काफ़ी देर से भीगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुकर में ज़्यादा सही रहता है। इसका जो वो रेसिपी है ना, उसमें ये है कि इसको आपने ना चावलों की तरह काला नहीं करना। ओके। अदरवाइज वो जो चने हैं ना वो, लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी। हाँ तो वो किया हुआ है। इसको चावलों की तरह काला नहीं करना। ओके। मियाँ जी से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और जो वो कह रहे थे साथ साथ उनको बस पकड़ाए जा रही थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि जब वो सऊदीया में होते थे और दुबई में भी, तो वहाँ पर भी वो जो है कुकिंग किया करते थे। ये सब कोलीग्स वहाँ पर मिल के रहते थे, तो इन्होंने काम बांटे हुए थे, कोई बर्तन धोता था, कोई सब्ज़ी काटता था और कोई कुकिंग करता था। और वो कह रहे थे कि मैं कुकिंग का इंचार्ज था वहाँ पे ना। तो बस ऐसे ही बातें करते करते जो है यहाँ पर बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करने की बारी आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने सारे जो ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और उन सबको अभी से साथ ही यहाँ पर इकट्ठा सब कुछ डाल दिया था। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी रेसिपी। तो देखते हैं फिर कैसी बनती है ये ना। और यहाँ पर ये कश्मीरी रेड चिली इसके अंदर जा रही थी। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ये भी बता रहे थे कि लाहौर में जो चने बनते हैं उनके अंदर जो है वो मसूर की दाल, जो वो रेड वाली दाल होती है ना, वो भी इसके अंदर डलती है। तो यहाँ पर तकरीबन जितने चने थे ना उसका 1/3 उन्होंने जो है ना वो दाल भी इसके अंदर डाली थी। तो खैर मैंने तो ये पहली बार ही देखा है कि दाल डालते हैं। लेकिन ये जो दाल है ना ये उसकी ग्रेवी को थोड़ा सा ना थिक करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि चने इंटैक्ट रहते हैं, गल जाते हैं, लेकिन जो दाल है ना वो अंदर घुल जाती है बिल्कुल ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है चनों को ना, 15 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो उसमें फिर वो जो है ना वो दाल जो है ना वो बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने प्याज़ों के अंदर ही चने, दाल और हरी मिर्चें और जितने भी मसाले इसके अंदर खड़े मसाले जाने थे वो, लहसुन, अदरक सब कुछ एक साथ डाल के तो अब इनको प्रेशर लगा दिया। इतनी देर में चनों को यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ था, मैंने सारे यहाँ पे किचन साफ़ किया, मसाले वगैरह उठा के रखे, ताकि फिर ना इस तरह जगह नहीं बचती कुछ और रखने के लिए ना। तो सबसे पहले बाकी इन सब चीज़ों को क्लियर करें, शेल्फ़ें क्लियर हों, तो फिर तो कुछ और पकाने के लिए जो है ना वो जगह बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ साफ़ किया और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर यही डिस्कशन कर रहे थे कि कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस चोर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जेंडर रोल्स नहीं होना चाहिए। मतलब जेंडर रोल से मेरी मुराद ये है कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं होनी चाहिए कि हाँ, ये घर की औरतें ही करेंगी। सबको, मतलब लड़कों को भी ये काम आने चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे वो भी कर सकें। कभी ऐसा भी होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती या कोई और मसला होता है, तो इतना सेल्फ सफिशिएंट ज़रूर होना चाहिए कि बंदा अपना पेट खुद वो भर सके। क्योंकि ये ना हम यही बात कर रहे थे कि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स है।
ये एक ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो कि हर बच्चे को हमें सिखाने चाहिए। ख़ास तौर पर बचपन से ही हमें उनके अंदर ये इंड्यूस करना चाहिए कि अगर उनको भूख लगी है तो वो कम से कम 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा उठकर अपने लिए टोस्ट के ऊपर जैम लगा ले या अपना टोस्ट के अंदर चीज़ लगा ले, मतलब एक सैंडविच बना सके खुद के लिए ना। तो इस तरह जो है ना वो उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा होती है, और कल को वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है ना उनका वो जो एक बॉन्ड होगा ना, वो इस चीज़ से और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि इसी को ही केयरिंग कहते हैं, इसी को एक दूसरे का ख्याल रखना कहते हैं, कि जब एक बंदा जो है वो ठीक ना हो तो फिर दूसरा जो है वो उसका जो चार्ज है, जो चीज़ें करने वाली हैं घर की, वो दूसरा संभाल सके। और ख़ास तौर पर हमारे कल्चर के अंदर इस चीज़ की शदीद कमी है। क्योंकि वहाँ पर जो है वो गिलास भी जो है ना वो मर्द उठ के खुद जो है ना वो पीने से कासिर है। वो इसीलिए है क्योंकि हम शुरू से ना उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मतलब हम ही इनके कपड़े प्रेस करेंगे, माँ ही ये करेगी, माँ ही वो करेगी। फिर जब माँ का वो रोल ख़त्म होता है तो फिर वो बीवी का शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वक़्त पड़ने के वो ऊपर ही वो काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आटा बिल्कुल रेडी था नान का, और आप देख सकते हैं ये कितना फूला था। लेकिन मैंने सिर्फ़ ये 4 नान के लिए गूँधा था। बहुत ज़्यादा फिर एवें ज़ाया होती है चीज़ ना, तो उतना ही गूँधें, उतना ही पकाएँ जितना खाना है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से पैन निकाला, और उसके बाद यहाँ पर तिल थे, थोड़े से सेसमी सीड थे मेरे पास, और जितना नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लेते हैं ना, मैं यहाँ पर उतना ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही। नान को अच्छे से बेलने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो तेल लगाऊंगी, और इनको हल्के हाथों से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। यहाँ पर नान के ऊपर आटा इतना अच्छा गूंदा हुआ था ना कि मुझे कोई भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके पीछे जो है ना, जब आपने नान को पैन के ऊपर इस तरह लगाना है ना, तो पीछे एक गीला गीला पानी लेके ना थोड़ा सा, तो वो हाथ उसके ऊपर लगा लेना है अच्छे से। उसके बाद जब ये नान उसके ऊपर चिपक जाएगा तो इस तरह फिर ये नीचे उतरेगा नहीं, और पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा ये ना। और यहाँ पर ये नान बिल्कुल रेडी हो चुका था, बहुत फूल रहे थे ये नान ना। यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया और उसको अच्छे से सिर्फ इसके ऊपर ना ब्रश कर दिया सारे बटर को ना। इससे ये है कि और ज़रा सॉफ्टनेस आ जाती है, और चने के साथ और भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह ही बाकी सारे नान में मैंने प्रिपेयर किए हैं। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे ना, यकीन माने आप बाज़ार का दोबारा नान लेके नहीं आएँगे। मैं तो बिल्कुल अब नहीं लेके आती ना। और यहाँ पर जो है ये नान का बच्चा एक जो था ये बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा आटा बच गया था तो फिर मैंने उसका ये बना लिया। यहाँ पर जो है वो चने बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और इनको मैंने डिश आउट किया। उसके साथ ही यहाँ पर हलवे को भी डिश आउट किया। और हलवा जो है ना वो इतना ज़्यादा हेल्दी बना था ना, एक तो कोकोनट ऑयल में बना था, दूसरा मैंने इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला था, और तीसरा जो इसमें शुगर डाली थी ना वो स्टीविया डाली थी। तो ये नो शुगर हलवा था, जो कि ज़्यादा इसका बेस्ट पार्ट था। तो इसलिए मैंने कहा बाकी खाने में कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी कम हो जाएँ तो वो साथ अच्छा लगेगा। यहाँ हस्बैंड ने टेबल साफ़ किया, और क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, तो टेबल साफ़ करते फिर मैंने यहाँ पर खाना रखना शुरू किया। खाना हमारा यहाँ पर काफ़ी नाश्ता जो है वो लेट हो चुका था, क्योंकि हस्बैंड ही बाहर से काफ़ी लेट आए थे, तो उस लिहाज से फिर हमने लंच और नाश्ता इकट्ठा ही किया। तो लेकिन बहुत यमी बना हुआ था, चने बहुत अच्छे बने हुए थे। इतने अच्छे बने हुए थे कि आप चम्मच के साथ भी खाओ तो बहुत अच्छे लग रहे थे, सादा चने ना, रोटी के बगैर। तो यहाँ पर जो है वो जो हलवा था ना, बहुत देर बाद नान के साथ हलवा खाया, बहुत यम्मी लगा, बहुत मज़ा आया। तो अल्लाह का शुक्र है, खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई, और चाय जो है वो मैं डिस्पोज़ेबल कप्स में बनाई है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, और हम बहुत देर से ना मैं एक अच्छे शू स्टोरेज की तलाश में हूँ, जो कि मुझे नहीं मिल रहा। और अब ऑनलाइन मैं पहले भी इसे देख कर आई थी। तो जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि यहाँ पर ना जो होम बेस है ना वो करप्ट हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेल लगाई हुई है, और काफ़ी अच्छी सेल है, कुछ चीज़ों पे तो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है उसके ऊपर भी सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर ये हमने टीवी यूनिट एक देखा। अच्छा, मैं चाह रही थी कि इस टीवी यूनिट के अंदर मुझे ना इसी तरह का शू स्टोरेज मिल जाए। तो लकीली मुझे वो मिल भी गया, और मैंने जैसे वो देखा ना वो एंड पे पड़ा हुआ था, मैं भागी वहाँ पर गई, और जब मैंने इसे खोल के देखा सारा मुझे पसंद आ गया। इतना अच्छा था, इतना स्टर्डी था,
लेकिन जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये तो हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये लास्ट शो पीस है। ख़ैर उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन कहीं और से देख लें, किसी और स्टोर पे मेबी अवेलेबल हो। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।